इधर आसिफउद्दौला ने उस फकीर को, जिसने आसिफउद्दौला की तारीफ की थी कि जिसको देगा आसिफउद्दौला उसको क्या देगा मौला, खुश होकर आसिफउद्दौला उसे रोज एक तरबूज में सोने की अशरफी रखकर भेजने लगा। उस फकीर ने देखा तरबूज उसे खाना पसंद नहीं था। उसे ये नहीं मालूम था कि तरबूज के अंदर सोने की अशरफी, क्योंकि उसने खाया ही नहीं। उसने आगे बेच दिया। जब वो बेचने गया तो वो दूसरा फकीर जिसे सिर्फ फल खाने की आदत थी, उसने जो भीख मांगी थी उसे उसने तरबूज खरीद लिया। अब वो ज्यादा पैसे देता, मालिक का शुक्राना करता और ले लेता। रोज बादशाह तरबूज में अशरफी रख के भेजता और रब की मर्जी देखिए कि खरीदार सिर्फ वही होता, दूसरा फकीर, और तरबूज खरीद लेता। वो रोज तरबूज खाता, मौला का शुक्र करता, उसे रोज तरबूज के साथ सोने की अशरफी मिल रही। 25 दिन पूरे हुए और आसिफउद्दौला के दरबार में हाजिर हुए। आसिफउद्दौला ने प्रश्न किया पहले फकीर से कि 25 दिन में तुमने क्या कमाया, तुम्हारे पास कोई जवाब है? उसने कहा मैंने कुछ नहीं कमाया। आसिफउद्दौला को हैरत हुई कि जिसे सोने की अशरफी दी जा रही थी, मैं भेज रहा था, उसने कुछ नहीं कमाया। पर वो शांत रहा। उसने दूसरे फकीर से पूछा तुमने कुछ कमाया? उसने सिर हिलाया। सरकार ये 25 अशरफियां मुझे 25 दिन में मिली। आसिफउद्दौला हैरान रह गया। ये वही राजघराने की अशरफियां थी जिसे वो पहले फकीर को भेज रहा था तरबूज में रखकर। उसने कहा तुम्हें कैसे प्राप्त हुई ये अशरफी? उसने कहा मैं नहीं जानता, मेरा मौला जाने। मैं सिर्फ फल खाता हूं और इसीलिए मैं रोज तरबूज खरीदता था, पर हर तरबूज में मेरा मौला मुझे अशरफियां भेज रहा था। बच्चों, उस दिन से आसिफउद्दौला ने स्वीकार किया, मान लिया कि यही सच है कि जिसको देगा मौला उसको क्या देगा आसिफउद्दौला। कहने का तात्पर्य है कि हम जो उम्मीद लगाते हैं, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई पुत्र से, कोई मालिक से, कोई नौकर से, ये व्यर्थ है और रोते हैं। वो आपको क्या देंगे जिनके लिए आप रोते हैं? अगर उम्मीद करनी है तो परमात्मा से करें, उस मौला से करें, उस मालिक से करें जो सबको दे रहा है, जो सबकी परवरिश कर रहा है। तो आज संसार का सबसे बड़ा दुख है कि वो सांसारिक प्राणियों से ही अपेक्षाएं करता है, उम्मीद करता है और रोता है। खुद परमात्मा की उम्मीद पर नहीं रहता। अब आता है संसार का एक बड़ा दुख, माया मोह का दुख। ये एक ऐसा दुख है जिससे कभी किसी का पेट नहीं भरता। सांसारिक प्राणी जब से होश संभालते हैं, जन्म लेते हैं,
मृत्यु अंतिम घड़ियां तक सिर्फ माया की ही चीजें मांगते हैं। जिस दर पर भी जाते हैं सिर्फ माया की चीज। जी हाँ बच्चों, किसी को दौलत चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी उपलब्धियां चाहिए, सामान चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, यहाँ अनगिनत चीजें हैं, एक के बाद एक बस मांग बढ़ती चली जाए। संतान, पुत्र, हीरे जवाहरात, गहने जेवर सब मांगते भी जाते हैं, फिर भी सुखी नहीं होते, मगर पेट नहीं भरता। इसी में प्राण बसे हुए हैं, ऐसे जीते। जरा सा नुकसान हो जाए तो फिर रोते देखिए, कहीं चोरी हो जाए तो रोते देखिए, कुछ टूट फूट जाए तो रोना देखिए। कई बार हंसी आती है कि नॉन लिविंग थिंग से आपको इतना मोह है कि बच्चों की तरह रोते हैं अगर नुकसान हो जाए। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया और जाके कहने लगा मैं बहुत दुखी हूं। महात्मा जी ने पूछा तुम्हें दुख क्या है? कहता सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं गरीब हूं। गरीबी सबसे बड़ा दुख है इस धरती का, ये सच है। महात्मा जी ने कहा तुम चाहते क्या हो? उसने कहा मुझे बेशुमार दौलत चाहिए, मैंने बहुत गरीबी देखी, इतनी दौलत चाहिए, इतनी दौलत चाहिए कि मैं बहुत बड़ा महलों जैसा मकान बना सकूं। मेरे 4 पुत्र हैं, किसी को बड़ा एम्पायर खोल के दे सकूं, किसी को बड़ा बिजनेस खोल के दे सकूं, किसी को फैक्ट्री खोल के दे सकूं। सबके लिए गाड़ियां चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, बड़े बड़े घर की बहुएं चाहिए। मुझे दुनिया का वो हर सुख, हर दौलत चाहिए, क्योंकि मैंने गरीबी बहुत देखी। महात्मा जी मुस्कुराए, कहते ऐसा ही होगा। बोले ऐसा क्यों चाहते हो? मैं सुख चाहता हूं, बहुत दुख देखा है, गरीबी बहुत बड़ा दुख है, आज मुझे सुख चाहिए। मुस्कुराए और हाँ में सिर हिला दिया। सचमुच वो दिन आते देर नहीं लगी। महात्मा जी ने अपने हाथ से थोड़ा धन दिया, उसी धन को अपने धन में मिलाकर उसने व्यापार शुरू किया। बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा व्यक्ति बना। हर बच्चे का अपना एक अलग बिजनेस एम्पायर, कोठियां, गाड़ियां, बड़े बड़े घराने की बहुएं, हीरे जवाहरात, ऊंची सोसाइटी, कोई कमी। मगर आज उसने महसूस किया कि ये दौलत, ये कोठियां, ये गाड़ी, ये सोने जवाहरात, ये महल, सब कुछ पाकर वो अकेला है। बच्चों के पास समय नहीं, बहुओं के पास समय नहीं, किसी के पास समय नहीं कि वो 2 घड़ी पूछ ले कि पिताजी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आपको हमारी जरूरत तो नहीं। सब अपने अपने कार्य को संभालने में इतने व्यस्त थे कि वो परंपरा, वो अनुशासन, वो शिष्टाचार, वो प्रेम घर में कहीं नजर नहीं आता। यहाँ तक कि कोई किसी को देख भी नहीं पाता था। कितने कितने दिन गुजर जाते, वो बहू बेटों की शक्ल भी नहीं देख पाते।
चिंता परेशानी भी उन्हें बहुत से रोग लग गए, हाई ब्लड प्रेशर, बुखार रहने लगा, शुगर हो गई, पेट में तकलीफें बढ़ गई, कुछ खा नहीं सकते थे, रोज डॉक्टर के पास जाना, अनेकों दवाइयां खाना। दुखी होकर आज महात्मा जी की याद आई और पहुंचे। महात्मा जी ने देखा बाल सफेद हो गए, सेठ जी बड़ी गाड़ी में आए हैं, देखा तो पहचान लिया। महात्मा जी को आकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा अब तो खुश हो, बड़े आदमी बन गए, जैसी चाहत थी वो सब मिला। सिर हिलाकर बाहें हिलाकर कहते नहीं। महात्मा जी से कहते हैं पानी मिलेगा, मेरे दवा का टाइम हो गया है, पहले दवा मुंह में डालूं फिर आपसे बात करता हूं, मैं बहुत दुखी हूं। गोलियां निकाली। महात्मा जी पूछते कौन सी दवा है? ये माइसिन, ये क्रोसिन। बोले इसका अर्थ जानता है? माई माने मेरा और सिन माने पाप, ये तेरे ही पाप है। आज जो इतनी बड़ी दौलत तूने एकत्र कर ली, ये तेरे ही पाप हैं। इतनी बड़ी दौलत सच्चाई से नहीं एकत्र की जा सकती। ना जाने कितने झूठ सच बोलकर, छल के द्वारा तूने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। तेरी चाहत थी ना, तू इसमें सुख ढूंढता था, अब सुखी है। कहते नहीं महात्मा जी, अब तो नींद नहीं आती, नींद की गोली भी खा लूं तो नींद नहीं आती। बच्चों सच यही है कि सांसारिक प्राणी जो गरीब है वो सोचते हैं कि दौलत में ही सुख है, हम बड़े से बड़े बन जाए। मगर जितना बड़ा दायरा, जितनी बड़ी फील्ड, उतनी उलझने, उतनी दिक्कतें, उतना झूठ, उतना छल कपट, उतने अपराधी बन जाते। हाथ क्या आता है? जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतने तन्हा हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सच है। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतने तन्हा हो जाएंगे, उतने अकेले हो जाएंगे। कोई नहीं होगा पास, पलट कर देखेंगे तो पीछे कोई नहीं। सब लेने के रिश्ते हैं, ऐसी माया के मोह में बन जाते हैं, इसमें सुख ढूंढते हैं। पर सारे संसार का यही हाल है। किसी ने राम को पाना नहीं चाहा, किसी ने धर्म को अपनाया नहीं, कोई गुरु के वचनों पर नहीं चलता। सुख पाना तो सब चाहते हैं, पर सुख की तलाश में चलते भी नहीं। संसार का एक और सबसे बड़ा दुख देखा हमने करीब से, डिप्रेशन। आज हर व्यक्ति को जो भी आता है, हमने देखा एक ही मांग करता है, बड़ा बनना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। किंतु नहीं जानता कि ऊंचाई तक पहुंचने के कुछ नियम हैं
और वो है कठिन परिश्रम, सच्ची लगन, धैर्य, सहन शक्ति और असफलता। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो यकीनन आपको कई बार असफलता मिलेगी, असफलता, कई बार हार होगी, क्योंकि जिसे राह पर चलने का अनुमान ना हो, जिसे कुछ सीखना है, कुछ बनना है, वो हार से ही सीखता है कि कौन सी वजह थी, कौन सा कारण था, कौन सी कमी थी जो हमें हार मिली। वो उस हार से ही सबक लेता है, शिक्षाएं लेता है, ज्ञान लेता है और आगे बढ़ता है। जिसने जिंदगी में हार को कबूल नहीं किया उसे विजय भी प्राप्त नहीं होती। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सदमा लग जाता। जिंदगी में कई बार ऐसे हादसे उसी मुकाम पर होते हैं जहां आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और आप हार कर कह देते हैं हमारे बस में नहीं, हम हार गए, हम नहीं चल सकते, हमारी हिम्मत टूट गई और डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे अनेकों विद्यार्थी, ऐसे अनेकों यंगस्टर जिनके पास उम्र है, उम्र का तकाजा है, जोश है, उमंग है, उन्हें डिप्रेशन में हमने करीब से देखा। हालात से टूट जाते हैं, अपने मन की कही में आके टूट जाते हैं, परिश्रम ना करने की तौबा करते हैं, हम नहीं कर सकते। जिसने हार को नहीं स्वीकार किया वो कैसे जीते? अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है आपको, अंतिम समय तक लक्ष्य को देखें, निहारें, संकल्प लें। कितनी ही समस्याएं, संकट, बाधाएं आए, आपका संकल्प बना रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प, तभी आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाते, रोते रह जाते, हार जाते, हमारे बस में नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। बच्चों, ये तो कायरता है। आपने जिस दुनिया में जन्म लिया वो इतनी आसान तो नहीं, जहां हर कोई बड़ा बनना चाहता है। ये एक कंपटीशन का दौर है। आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, आप कैसे मान लेते हैं कि आपने जो पढ़ाई की बहुत की? यहां अनेकों ऐसे हैं, अनेकों सूरमा जो आपसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। आप कैसे दावे से कह सकते हैं कि हम बहुत पढ़ाई की मगर हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, हमारा नंबर नहीं आया? जिंदगी से हार मान लेना कायरता है, बुज़दिली। डिप्रेशन नाम है क्या आपने सच्चाई को कबूल नहीं किया। जिंदगी में बहुत जरूरी है हकीकत को मान लेना, कबूल कर। और हकीकत ये है कि बिना मेहनत किए, बिना श्रम किए, बिना कठिन परिश्रम किए आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते।